नमस्कार दोस्तों। ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 19th वीडियो है और इसमें हम एक नई प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो रूल्स सेम है। मैं एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा, आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है और वीडियो को पॉज करके 10-15 मिनट अपने आप को कम से कम देने हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और 10-15 मिनट के बाद अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए और आपके पास टाइम और नहीं है तो आप वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा और अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर कीजिएगा। और इन केस आप अच्छे सही सॉल्यूशन पर, करेक्ट सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे सॉल्यूशन को लीजिएगा और उसको फिर खुद से ट्राई कीजिएगा अपने कंप्यूटर पे। और हमेशा की तरह मैं कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। और आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो चेक करे कि एक नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो इनपुट क्या होगा, एक नंबर। आउटपुट क्या होगा, ट्रू अगर नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, फॉल्स अगर नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। अब दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होता है दोस्तों जिसमें नंबर that is equal to sum of its own digits raised to the power of number of digits। ठीक है, आप इससे घबराइएगा मत, मैं अपने एग्जाम्पल से आपको इसको समझाता हूं क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर हम एक नंबर ले 153, 153 में कितने डिजिट्स हैं? 1, 5 एंड 3, 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 को पावर ऑफ 3 कर दूंगा, 1 टू द पावर ऑफ 3। 5 को भी पावर ऑफ 3 कर दूंगा और 3 को भी पावर ऑफ 3 कर दूंगा, इन को सम कर दूंगा। और 1 पावर ऑफ 3 क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1। 5 टू द पावर 3 क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 टू द पावर 3 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 1 टू द पावर 3 का आउटपुट है 1। 5 टू द पावर 3 का आउटपुट है 125। 3 टू द पावर 3 का आउटपुट है 27। और इन तीनों को सम करेंगे 153। अब आप यहां देखें, इन स्टार्टिंग नंबर था 153 और ये जब ऑपरेशन हमने किया तो रिजल्ट आया 153। तो ये दोनों बराबर है, तो इसीलिए ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। बहुत कम नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मैंने एग्जांपल लिया आपको जो एक्चुअल में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने हर डिजिट को, 1 को भी, 5 को भी, 3 को भी पावर ऑफ 3 करा है। क्यों करा है? क्योंकि 3 डिजिट्स हैं इसके अंदर नंबर में, 153। अगर इसमें 4 डिजिट होते 1536, तो मैं टू द पावर ऑफ 4 करता इन सबको। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उतने की पावर करनी है हर डिजिट को। 1 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 5 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 3। और जो आउटपुट आए अगर वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। 370 कितने डिजिट्स हैं? 3, 7 एंड 0, तो कितने हो गए? 3 डिजिट्स हैं। 3 टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि 3 डिजिट्स है तो पहला नंबर लिया पावर ऑफ 3, प्लस 7 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, प्लस 0 टू द पावर ऑफ 3। 3 टू द पावर 3 क्या है? 27। 7 टू द पावर 3 क्या है? 343। 0 टू द पावर 3 क्या है? 0। तो 27 प्लस 343 प्लस 0 इज 370। और ये 370 इक्वल है जो स्टार्टिंग हमने नंबर लिया था 370 के, तो इसका मतलब ये आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, 243। ठीक है, कितने डिजिट्स हैं? 3, 2 एंड 4 एंड 3, कितने हो गए? 3 डिजिट्स हैं। हमने क्या किया, 2 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 4 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 3। 2 टू द पावर 3 क्या है? 8। 4 टू द पावर 3 क्या है? 64। 3 टू द पावर 3 क्या है? 27। 8 प्लस 64 प्लस 27 इज 99। क्या 99 243 के इक्वल है? नहीं, तो इसलिए ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे आर्मस्ट्रॉन्ग के, कुछ एग्जाम्पल देखे जहां पे आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग होते क्या है, नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे ले जाइए और दोबारा से सुनिए इसको। ठीक है, बहुत जरूरी है आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आए कि कैसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग निकालते हैं, कि आर्मस्ट्रॉन्ग का लॉजिक क्या है। ठीक है, और कब आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, कब आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होता। और एग्जाम्पल आर्मस्ट्रॉन्ग के हैं ये सारे नंबर
जो मैंने दिए हैं आपको यहाँ पे, ये सारे नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, इनमें आउटपुट ट्रू आना चाहिए, ठीक। और अब टाइम है जब आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद से इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की तरफ चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं अगर आप नहीं निकाल पाए, ट्राई जरूर करना, ओके। यहाँ पे रुकिएगा मत, प्रॉब्लम को अच्छे से समझिएगा, ट्राई जरूर करना है, उसी के बाद आगे चलना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, और सॉल्यूशन चलने से पहले अगेन सेम चीज, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे हेल्प कीजिए कि मैंने जो भी अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में हैंड्स ऑन कोडिंग करके सीखा है वो फ्री में बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकूं, ताकि हम इंडिया से बहुत ही स्ट्रांग और बहुत अच्छे लॉजिक वाले, जिनके कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हों, ऐसे डेवलपर्स निकल के हम ला सकें। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। चलिए मैं कोड पे जाने से पहले इसको कैसे मैं सॉल्व करूंगा, कैसे मैं सोच रहा हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं 153। तो सबसे पहले मैं काम करूंगा, एक एरे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं हर एक डिजिट को अलग अलग रखूंगा, एक एरे के अंदर 1 को अलग, 5 को अलग, 3 को अलग, तो बन गया 153, ठीक है। तो हमारे पास एक एरे बन जाएगा। अब मेरे पास पता चल जाएगा इस एरे की लेंथ से कि इसमें 3 डिजिट्स हैं, 5 होंगे, तो 5 एलिमेंट्स होंगे एरे में, तो एरे की लेंथ से मुझे पता चल जाएगा कि कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। फिर मैं इस एरे पे लूप करूंगा, और सबसे पहले करूंगा 1 टू द पावर ऑफ लेंथ ऑफ एरे, इस केस में 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ ऑफ एरे क्या होगा 3, सो 1 टू द पावर ऑफ 3 प्लस नेक्स्ट है 5 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है, फिर 3 टू द पावर ऑफ 3, और इन तीनों का सम जो है 153 है। फिर मैं चेक करूंगा क्या ये 153 ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, अगर है तो ये आर्मस्ट्रांग है, नहीं है तो आर्मस्ट्रांग नहीं है। चलिए दोस्तों, इसको अब विजुअल स्टूडियो कोड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं आर्मस्ट्रांग चेकर करके, ठीक है, आर्मस्ट्रांग चेकर करके मैंने फाइल बना ली, checker.js। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इज आर्मस्ट्रांग, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, जब भी आपको बूलियन रिटर्न करना हो तो उस फंक्शन को ऐसा क्वेश्चन मार्क दे दो, इज आर्मस्ट्रांग, इज इट आर्मस्ट्रांग, क्या ये आर्मस्ट्रांग है या नहीं। इसको इनपुट क्या चाहिए, एक नंबर, तो इनपुट नंबर दे देते हैं इसको। अब यहाँ पे आपने एक वैलिडेशन लगानी है, वैलिडेट, कैलिडेट नो, वैलिडेट इफ द नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर और नॉट, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है, ये भी हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनपुट नंबर, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं इज आर्मस्ट्रांग, इज आर्मस्ट्रांग, इसको एक नंबर दे देते हैं, हमारा एग्जाम्पल में 153 था। कंट्रोल एस करके सेव करा, और यहाँ पे नोड आर्मस्ट्रांग चेकर डॉट जेएस चला दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर प्रिंट हो गया, हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे, तो इसने अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया, तो ये चीज तो चल रही है, ठीक है। हमारा स्टेप 1 क्या है, हमने 153 जो भी नंबर है उसकी हर डिजिट को एरे में अलग अलग डालना, स्टेप 1। और ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे लेट नंबर इक्वल टू इनपुट नंबर, इसको एक नंबर में ले लेते हैं, और यहाँ पे दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे हम। पहला, अगर मैं किसी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं तो क्या आउटपुट आता है, और उसी नंबर को अगर मैं उसका मॉड्यूलस ऑपरेटर लेता हूं तो क्या आउटपुट आता है। कंट्रोल एस करके सेव करा, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब नंबर को 10 से डिवाइड किया तो 15.3 होगा, यानी कि लास्ट डिजिट जो उसका है वो डेसिमल में आ गया, ठीक है। और वो डिजिट हमने कैसे उठाया, उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर की हेल्प से हमने उस लास्ट डिजिट को उठा लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे जाते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं लास्ट डिजिट इक्वल टू नंबर परसेंटेज 10, ठीक है। एंड नंबर क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है, मुझे 153 में से 3 निकालना है और फिर 3 को ड्रॉप कर देना है, फिर बचेगा 15, 15 में से 5 निकालना है और 5 को फिर ड्रॉप कर देना, फिर एंड में 1 बचेगा, फिर 1 को निकाल देना। तो ऐसे अगर मैं एक एक करके पीछे से वैल्यूज निकालता चला जाऊं तो मेरे पास एरे बन जाएगा उन वैल्यूज का, ठीक है।
तो लास्ट डिजिट हमने देखा, अगर हम किसी को 10 से उसका रिमाइंडर निकालते हैं तो जो लास्ट डिजिट होती है वो हमें मिल जाती है। तो लास्ट डिजिट होगी यहाँ पे console.log, console.log, लास्ट डिजिट इज, लास्ट डिजिट इज क्या है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करा, तो लास्ट डिजिट इज 3। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, नंबर को उसमें से 3 को ड्रॉप कर देता हूं। कैसे ड्रॉप करूंगा, नंबर इज इक्वल टू, जो नंबर डिवाइड बाय 10 है, नंबर डिवाइड बाय 10 क्या आया, 15.3। 15.3 में से अगर मैं डेसिमल पार्ट को ड्रॉप कर दूं, वो कैसे करते हैं, मैथ डॉट फ्लोर से, मैथ डॉट फ्लोर नंबर डिवाइड बाय 10। ठीक है, सो अब कहते हैं लास्ट डिजिट इज दिस, न्यू नंबर इज, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू नंबर इज, न्यू नंबर इज कॉमा नंबर। ये कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, न्यू नंबर इज 15, लास्ट डिजिट इज 3। तो हमारे पास 3 मिल गया और लास्ट डिजिट मिल गया। अब मैं इसको लूप में चलाऊंगा और एक एक करके वैल्यूज को उठाता चला जाऊंगा और एरे में डाल। कैसे चलाऊंगा, वाइल जब तक नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक चलते चले जाओ। चल ठीक है, चलते जाओ जब तक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक लास्ट डिजिट यहाँ पे उठाओ। ठीक है, और नंबर को ये कर दो और लूप में इसको चला दो। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करा, लूप चला, लास्ट डिजिट इज 3, लास्ट डिजिट इज 5, लास्ट डिजिट इज 1। तीनों चीजें मुझे मिल रही हैं क्योंकि लूप में चल रहा है। पहले इसके अंदर वैल्यू है 153, फिर वैल्यू बन गई 15, फिर वैल्यू बन गई 1। ठीक है, तो जो नंबर की वैल्यू चेंज होती जा रही है क्योंकि मैं लास्ट को उठाता जा रहा हूँ, उसको ड्रॉप करता जा रहा हूँ, पीछे से एक एक डिजिट्स को उठाता चला जा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट, इसको कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट मैं उन सारे डिजिट्स को एक एरे में डाल देता हूँ, कॉन्स्ट डिजिट्स इक्वल टू एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, और मैं कहता हूं डिजिट्स के अंदर पुश कर दो, पुश क्या पुश करना है, लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट को डिजिट्स के अंदर पुश कर दो। ठीक है, और कंट्रोल एस करके सेव करा, और एंड में मैं कहता हूं कंसोल डॉट लॉग डिजिट्स को प्रिंट कर दो। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, डिजिट्स अब हमारे प्रिंट हो गए। 153 के सारे डिजिट्स उल्टे प्रिंट हुए बट प्रिंट हो गए, सारे डिजिट्स हमारे पास भी है, 3 भी है, 5 भी है, 1 भी है। अब इसको रिवर्स कर सकते हैं अगर आपने उसको उल्टा करना, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हम इधर लेफ्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ्ट जाएं, हमारा रिजल्ट सेम ही आना है। तो मैं अभी रिवर्स नहीं कर रहा इसको, बट जो हमारा आउटपुट था कि हमने हर एलिमेंट को, हर डिजिट को अलग एलिमेंट में डाल देना है, वो हमने अचीव कर लिया। ठीक है, तो मैं ये एक्स्ट्रा कंसोल लॉग्स हटा देता हूँ सारे, ये हमारे पास हट गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैं एक लूप चाहता हूं, मैं इस एरे पे लूप करूं और 1 टू द पावर 3 कर दूं, 5 टू द पावर 3 कर दूं, 3 टू द पावर 3 कर दूं। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ईच का। तो हमारे पास डिजिट्स हैं, ठीक है, तो डिजिट्स में यहां पे हम जाते हैं डिजिट्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, और इसके अंदर डी दे देते हैं, डी गोज टू कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग डी। ठीक है, तो हमने उसके फॉर ईच के उस पर एक एक करके जाएंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसको मैं भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पे, डिजिट यहाँ पे हमारे पास आ गया 351। ठीक है, सो यहाँ पे तीनों डिजिट्स प्रिंट हो गए हमारे पास, 3, 5 एंड 1। सो अब मैंने क्या करना है, इस 3 को टू द पावर ऑफ 3 कर, और 3 कहां से आया, ये इसकी लेंथ है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट कॉन्स्ट लेते हैं, कॉन्स्ट लेंथ इक्वल टू डिजिट्स डॉट लेंथ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। देखिए एक एक करके मैं स्टेप, एक एक स्टेप ले रहा हूँ और उसको प्रिंट कराया जा रहा हूँ ताकि मैं क्लियर रहा हूँ कि मेरा ये स्टेप सही रहा या नहीं रहा। लेंथ, ठीक है, लेंथ इज, लेंथ कंट्रोल एस करके सेव करा, लेंथ इज 3। ठीक है, तो इन 3 क्यों है, क्योंकि इस एरे के अंदर जो एरे बना था उसमें 3 डिजिट्स हैं, 1, 5 एंड 3, तो इसलिए उसकी लेंथ है 3। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं डी ये है,
लेंथ ये है, अब मैं इसको पावर कर दूं, कैसे करूंगा, मैथ डॉट पावर, अब पावर को क्या चाहिए, मैथ डॉट पावर को चाहिए दोस्तों एक नंबर, नंबर क्या है, ये हमारा डिजिट नंबर है, सॉरी ये डिजिट नंबर है डी, और किसका पावर करना है, सो डी टू द पावर ऑफ लेंथ, यानी 1 टू द पावर ऑफ 3, 5 टू द पावर ऑफ 3, 3 टू द पावर ऑफ 3। इसको प्रिंट करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, सो 1, सो पहले है 3 टू द पावर ऑफ 3, इसकी वैल्यू है 27, 5 टू द पावर ऑफ 3, इसकी वैल्यू है 125, 1 टू द पावर ऑफ 3, इसकी वैल्यू है 1। अब मैंने इन तीनों का सम निकालना है, यहां पे लेता हूं, लेट सम इक्वल टू, स्टार्टिंग में 0 ले लेते हैं, सम प्लस इक्वल टू, सम इक्वल टू, ऐसे कर लेते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस मैथ पावर, ठीक है, ये किया हमने, इसको चला दिया। अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग में इसके सम दे देता हूँ, सम इज यहाँ पे सम, कंट्रोल एस करके सेव करा, सम इज 153, ठीक है। तो हमने सारा ऑपरेशन कर दिया, लूप लगा दिया, हमारे पास सम आ गया। अब मुझे कंपेयर करना है, अब मैं करूंगा इफ, अगर सम इक्वल है इनपुट नंबर के, जो भी इनपुट नंबर आया, अगर ये दोनों इक्वल है, रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि अब ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, रिटर्न ट्रू, ठीक है, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ 153 इज आर्मस्ट्रांग 153, यहाँ पे लिखते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, तो आया इन आर्मस्ट्रांग 153, यस। और एक और नंबर ले लेते हैं जो आर्मस्ट्रांग है, और फिर कुछ एग्जांपल ऐसे लेंगे जो नहीं है। सो हमने देखा था दोस्तों कि आर्मस्ट्रांग में लंबी लिस्ट थी 370, 371 दोनों ले लेते हैं, 370 आर्मस्ट्रांग है, हमने देखा है 370, और यहाँ भी 370 देते हैं, 370, ठीक है, और 371 भी दे देते हैं, 371, और यहाँ भी दे देते हैं 371, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, इज आर्मस्ट्रांग 371, इज आर्मस्ट्रांग 370 ट्रू, इज आर्मस्ट्रांग 371 ट्रू, इज आर्मस्ट्रांग 153 ट्रू। अब कुछ ऐसे नंबर ले लेते हैं जो आर्मस्ट्रांग नहीं है, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, 132, 132 ले लेते हैं, 132, ठीक है, 132 में क्या आता है, 132 इज फॉल्स, नहीं है आर्मस्ट्रांग। ऐसे कुछ और 9, बड़ा नंबर भी ले लेते हैं, बड़ा नंबर के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे, जैसे कोई ऐसे ऐसे 18273, ठीक है, कंट्रोल ऐसे करके सेव करा, ये आर्मस्ट्रांग हो गया फॉल्स। एक बड़ा नंबर लेते हैं जो आर्मस्ट्रांग है, 92727, ये ले लेते हैं 92727, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 92727, ये आर्मस्ट्रांग है, हमने पता है, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, इज आर्मस्ट्रांग ट्रू, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या हुआ, इसने इसने सारे नंबर को एक एक करके डिवाइड करा, 92727, उसको किस पावर किया, 5, 5 क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट्स थे इसलिए पावर ऑफ 5 किया, उनको सम करा, वापस आउटपुट 92727 आ गया, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसमें इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें और सही कर सकते हैं, यहाँ पे सम, यहाँ पे हम प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये लिखने के, तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसको लिखने की, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और यहाँ पे मैं ना कंसोल लॉग अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं, और कोई है कंसोल लॉग, ये भी कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, चलाता हूँ, तो आया 92727 है, 371 है, 370 भी है, 153 भी है, और ये दोनों नहीं, बिल्कुल ठीक है। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ दोस्तों, इसमें एक और चीज है, सारे चीज को लिखने का एक छोटा तरीका है, रिटर्न, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिटर्न, सिर्फ यही, ये भी लिख सकते हैं रिटर्न, तो ये एक छोटा तरीका है आपको जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने का, कि अगर ये ट्रू है तो ये आर्मस्ट्रांग है, ये ट्रू नहीं है आर्मस्ट्रांग नहीं है, तो ये एक छोटा तरीका है, बिकॉज ट्रिपल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, और यही हम चाहते हैं कि अगर ये ट्रू है
तो हम ट्रू रिटर्न करें, तो हम इसी के आउटपुट को ही रिटर्न कर देते हैं ना। अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो स्ट्रांग भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा तरीका है, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, सेम रिजल्ट, ये है, ये दोनों नहीं है, और ये तीनों है। ठीक है, तो सेम रिजल्ट आया, हमने इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।